अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी कराची बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल आसान और टेस्ट में बिल्कुल सबसे डिफरेंट मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी है। और इसमें तमाम मसाले हम ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की रेसिपी को शुरू करने के लिए अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये जो स्पाइसेस हमने ग्राइंड करने हैं इनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। और इन स्पाइसेस में ख़ास मकदार में मैंने लिए, मकदार का जो ख़याल क्वांटिटी का आपने ज़रूर रखना है। और उसमें सबसे पहले 2 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया ले लिया है, पिसा साबुत लिया है। इसको हम पीसेंगे सब मसालों को इकट्ठा। और 1 टीस्पून मैंने सूखी मेथी ले ली है। 1 टेबल स्पून दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। और एक जायफल लिया है, थोड़ी सी जावित्री ले लिया है, बिल्कुल थोड़े थोड़े टुकड़े लिए इनके। खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसलिए इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। और 4-5 बादियान के फूल ले लिए हैं और 10-12 लौंगे ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर काली मिर्च ले ली है। 1.5 टेबल स्पून मैंने सौंफ ले लिया है। और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है आपके सामने सारे स्पाइसेस। और साथ ही ये 4 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं मैंने, और 3-4 छोटी इलायची सब्ज़ ले ली है। और अब इन सारे मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। और साथ ही ये दूसरे खड़े मसाले हैं, इनको हम बाद में शामिल करेंगे। नमक, चिली फ्लेक्स, हल्दी, लीमू और थोड़े से आलू बुखारे खुश्क ले लिए हैं। और ये तमाम मसाले हैं, इनको भी हम ग्राइंड करेंगे। हरी मिर्चें ले ली हैं थोड़ी सी, पुदीना ले लिया, पुदीना हम खड़ा इस्तेमाल करेंगे। टमाटर, अदरक, लहसुन, इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे। हरी मिर्च का भी, सिर्फ पुदीने को हमने खड़ा रखना है और उसकी पेस्ट नहीं बनानी, बाकी तमाम मसाले। और ये जो सारे मसाले अभी मैंने आपको दिखाए हैं, इनका मैंने अच्छा सा ग्राइंड करके ये पाउडर बना लिया है। और हाफ़ के जी चिकन है, अपने 3 पाव के बराबर चावल हैं, उनके लिए हाफ़ के जी चिकन लिया मैंने। और सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं। और उसके लिए मैंने एक देगची के अंदर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून नमक डाल लिया है। और अब इसके अंदर ये जो अभी ग्राइंड किया हुआ मैंने मसाला है, 1 टेबल स्पून उसका भी डाल लेंगे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारे चावलों के अंदर। और अब इसको उबलने देंगे। जो ही उबलेंगे तो इनके अंदर मैं चावल शामिल कर लूँगी। और चंद पत्तियाँ पुदीने की भी मैंने शामिल कर ली हैं। और दूसरी तरफ मैं मसाला चूल्हे के ऊपर बिरयानी के लिए भी तैयार कर लूँगी। और चावलों को पहले से बिल्कुल भिगो के नहीं रखा मैंने, अभी ये भी भिगोया है। और पानी उबल गया था, अब इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए। चूल्हा मैंने पहले नीचे रखा हुआ था, अब मैंने ज़रा शेल्फ़ के ऊपर चावलों को रखा है, ताकि अच्छा सा व्यू आ सके। और दूसरी तरफ अपने बिरयानी के लिए मैंने प्याज कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। और जो ही ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो हाफ़ मैं इसमें से निकाल लूँगी। और इसका एक व्यू शायद व्यूवर्स मेरे से मिस हो गया। और जो ही ये गोल्डन हो गए थे प्याज, तो इनमें से मैंने आधा फ्राई करके निकाल लिया। और आधे के अंदर ये चिकन को अच्छा सा फ्राई करेंगे। और अभी तक इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया, बस मैंने प्याज को गोल्डन करने के बाद आधा निकाल लिया, और आधा अच्छा सा प्याज जो था उसके अंदर चिकन को अच्छा सा गोल्डन कर लिया है। और उसके बाद अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो भी बनाया था वो डाल के अच्छा से इसको भून लेते हैं। और उसके बाद ये थोड़े से मसाले जो रखे थे, नमक, चिली फ्लेक्स और हल्दी, इसको मैंने अच्छा सा डाल लिया इसके अंदर और भून लेंगे इसको। और दरमियानी सी हमने आंच रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे फिर जो है अच्छी तरह से भुनेगा नहीं चिकन हमारा, और फिर स्मेल रह सकती है। और अब ये जो अभी हमने मसाला तैयार किया था, इसके अंदर से सिर्फ 3 टेबल स्पून के बराबर हम जो मसाला है वो अपनी बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। और बाकी बचा हुआ हम एक दफ़ा फिर से बिरयानी बना सकते हैं, इतना बाकी बच गया है। और अब इसको अच्छा सा मैं भून लेती हूँ। और बड़ी अच्छी सी अभी से खुशबू आ रही है मसाले डालने के बाद। अब ये जो 2 लेमन थे उनको भी थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेंगे इनके ऊपर। और अगर कुछ लोग एंड में भी डालते हैं दम के ऊपर, उससे भी बड़ी फ्रेश और टेस्टी सी खुशबू आती है लेमन की। अगर आप चाहें तो उस टाइम पे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइम पे डालेंगे तो अंदर तक जो चिकन होता है उसके अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाता है और बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने इसको पहले डाला है। और अब ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं वो भी डाल लेते हैं इसके अंदर, अच्छा सा इसको भून लेते हैं। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ को आप भी इंजॉय कर सकें।
और अब अच्छा सा टमाटर भून लिए थे। अब थोड़ा सा मैंने दही था पड़ा हुआ आधी प्याली के बराबर, उसको मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है चिकन के अंदर। और चिकन अच्छा सा भुन गया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। और अब इसके अंदर बस हम जो है हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना के रखा है वो डालेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। और फिर चिकन हमारा अच्छा सा गल जाएगा। और अब इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाने के बाद मैंने खोला है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी दही और जो मिर्चें ग्राइंड की थी मैंने वो और टमाटर सबकी अच्छी सी इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन गई है। और इतनी ही ग्रेवी हम रखेंगे ताकि जब हम बॉईल किए हुए चावल इसके अंदर डालें तो ये अच्छे से तमाम चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। और आधा मैं बाहर निकाल लेती हूँ ये चिकन और मसाला और बाकी जो थोड़ा सा अंदर रहने देते हैं। और चूल्हे की आंच थोड़ी मैं कम कर लूँगी। और अब इसके साथ ही जो बॉईल किए हुए मैंने चावल हैं, हाफ़ बॉईल किए चावल थे और इनकी एक लेयर हम नीचे लगा लेते हैं। और प्लेट की वजह से प्लेट की मदद से मैं इसलिए डालती हूँ कि अच्छा सा फैलावा हो जाता है इनका, एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो जाते और डालने में भी आसानी रहती है। तो इसलिए मैं हमेशा प्लेट के साथ चावलों को फैलाती हूँ अपनी बिरयानी के ऊपर। और देख सकते हैं आप इक्वल सी अच्छी सी लेयर लग गई है इसकी चावलों की। और अब ये जो मैंने अभी चिकन और ग्रेवी निकाली है इसको डालेंगे चावलों के ऊपर, एक लेयर उसकी भी लगा लेंगे अच्छा सा बैलेंस करने के बाद। थोड़े से बैलेंस इधर से भी कर लेते हैं, चारों साइडों से एक जैसे हो जाएं। और साथ ही बस बेल का जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ये नोटिफिकेशन इस तरह होता है जैसे अगर बेल दबाएं तो दरवाज़ा खोलने के लिए बंदा मजबूर हो जाता है, ये बिल्कुल इसी तरह का काम करती है। और अब मैंने चिकन डालने के बाद व्यूअर्स इसके ऊपर ये फूड कलर थोड़ा सा दही में मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, इसको मैंने थोड़ा चिकन के ऊपर भी डाल दिया, थोड़ा चावलों के ऊपर भी, क्योंकि इससे बहुत अच्छी लुक आ जाती है फिर बिरयानी की। और अब एक लेयर और मज़ीद चावलों की डाल दी है इसके ऊपर। और अच्छा सा इसको बस चावलों के साथ ढक लेंगे चिकन को। और देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा सा अभी से मैंने ये सारे जो खड़े खड़े से चावल हैं इनकी हाफ़ मैंने इनको कुक किया और हाफ़ ये बिल्कुल कच्चे हैं। और बहुत अच्छा सा कलर ये जो मैंने अभी ऐड करके डाला है उसकी भी लुक आ रही है। और अब थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डाल लेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा फूड कलर इसके ऊपर एंड में भी डाल लेंगे। और फिर इसको हम 15 मिनट का दम तवे के ऊपर रख के अपनी कढ़ाई को 15 मिनट का बिल्कुल हल्की आंच पे दम लगाएंगे। और अब ये जो फ्राई की हुई मैंने प्याज थी आधी रखी हुई इसको भी इसके ऊपर डाल लिया है। और अभी से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां रखी हुई हैं वो भी डाल लेते हैं इसके ऊपर। इसके साथ भी बहुत अच्छा अरोमा और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। और अब इसको हम पूरे 15 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दिया था। और अब मैंने इसको दम लगाने के बाद ढक्कन उठाया है तो आप देख सकते हैं कि अकेला अकेला सा दाना और खुशबू बिल्कुल मज़ेदार सी टेस्टी सी उठ रही है। और इनको मैं मिक्स कर लूँगी। अब अगर आप इसको सारे को मिक्स नहीं करना चाहते तो फिर भी इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है चावलों की, क्योंकि हमने चावलों में भी मसाला शामिल किया था जो ग्राइंड किया था, तो इसलिए ये बहुत टेस्टी मज़ेदार। और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि अकेला अकेला दाना और मज़ेदार सा मसाला और चिकन के ऊपर भी कितना अच्छा सा कलर आ गया है। बहुत मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी है और बिल्कुल खड़े मसाले नहीं हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और मसाले कोई भी हाथ से निकाल निकाल के बाहर रखने की ज़रूरत नहीं आएगी बच्चों को पेश। और ये देख सकते हैं कि मैंने अच्छा सा डिश आउट कर दिया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। और उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और बहुत इजी आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर व्यूअर्स आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो है ये रेसिपी तमाम लोगों तक, अच्छी रेसिपी आसान इजी, सब लोग इसको एंजॉय कर सकें। तो व्यूअर्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।